तो जय माता जी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और मंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना, किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे तो उसमें आपको सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका है, किसी भी प्रकार का आपके घर में तंत्र बाधा कारण से बीमारी है, इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करते ही सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। भक्तों, इस सिद्ध रक्षा ताबीज की बहुत ही बड़ी महिमा है। भय से मुक्त करती है आपको। काम धंधा अगर आपका नहीं चल रहा किसी बाधा कारण से, तो अगर आप इसको अपनी दुकान में, व्यवसाय में अगर बांध देते हैं तो आपका कार्य चलने लगेगा। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने के लिए दवा मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे दिव्य दरबार में सभी प्रकार के नशा छुड़ाने की या और शराब छुड़ाने की निःशुल्क दवा दी जाती है। दिव्य दरबार में आकर के आप निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आज का हमारा विषय है, इस लाल पोटली को अपने तिजोरी में रख लेना। पैसा पानी की तरह बहता हुआ आपके पास आएगा। जिन लोगों के घर में जो गरीबी है, तंगहाली है, धन का बड़ा अभाव है, धन आ तो रहा लेकिन खर्चा हो जा रहा, यह कि आए नहीं रहा, कुछ दोष होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन दोषों के कारण से जो है तो हमारे घर में पैसा नहीं टिक पाता, माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे राहु हो गया, राहु धन का कारक है। अगर राहु प्रसन्न है तो धन की बारिश कर देगा। अगर राहु आपकी राशि में नीच भाव में बैठा हुआ है तो धन के लिए, एक एक रुपया के लिए आपको मोहताज होना पड़ेगा। पैसा आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं जब राहु की ग्रह दशा खराब होती है। इसी प्रकार शनि होता है। शनि की भी जब ग्रह आपके ऊपर ग्रह दशा बहुत तगड़े रूप में लग जाती है, उसका 2.5 या 7.5 विकराल रूप में आपकी राशि पे होता है, तब भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको एक ऐसा प्रयोग हम बताने जा रहे हैं कि अगर इस प्रयोग को आप कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, बारिश होने लगेगी, पानी की तरह बहता हुआ आपके पास पैसा आएगा। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर लक्ष्मी होती है, एक चल लक्ष्मी होती है। बहुत लोगों के घर में जो है स्थिर लक्ष्मी रहती है, मतलब पैसा आ गया तो खर्चा नहीं होता, जुड़ता रहता है, पैसा बिल्कुल स्थायी हो जाता है। किसी किसी के यहाँ चल लक्ष्मी होती है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन खर्चा हो जाता है। अगर आपके भी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा, आज इतना प्रचंड उपाय आपको बताने वाले हैं कि इस उपाय को करके, इस प्रयोग को करके आप जीवन में माला माल हो जाएंगे। करना क्या, आपको सूखा धनिया लेना। धनिया 2 प्रकार के आते हैं बाजार में, एक तो पत्ती आती है धनिया की जो सब्जी में प्रयोग होती है, एक सूखा आता है, उसका भी सब्जी में प्रयोग है, तो उसका और भी कामों में प्रयोग हो जाता है। सूखा धनिया जो होता है, आपको धनिया लेना है, 1 मुट्ठी धनिया ले लेना। किसी भी शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना, ध्यान रखिए, शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना। 1 मुट्ठी धनिया ले लेना है आपको। धनिया लेने के बाद उसी धनिये में जो है तो 3-4 काली मिर्च, 1 हल्दी की गांठ, छोटी जो पूजा वाली हल्दी आती है, 1 सुपारी, इतना आपको लाल कपड़े में बांध करके आप क्या करें, उसमें 3 गांठ लगा दें लाल पोटली में। तो लाल कपड़े में बांध करके उस पोटली में 3 गांठ लगा दें। गांठ लगाने के बाद उसको जो है आप अपने घर पे रखिए, पूजा घर पे रखिए। पूजा घर में रखने के बाद जो है बढ़िया उसको धूप दीप दिखाए उस पोटली को। बैठ करके गणेश जी का एक मंत्र का जाप करना है, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का आपको जो है एक माला का जाप करना, मतलब 108 बार। आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं, कमल गट्टे की भी माला से जाप कर सकते हैं। क्या होता है, माता लक्ष्मी उसी के घर में ठहरती है जिसके घर में गणेश जी का पूजन होता है। क्योंकि जब गणेश जी के साथ, मतलब रिद्धि सिद्धि के साथ अगर आप माता लक्ष्मी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तभी आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी विष्णु भगवान की पत्नी है तो विष्णु भगवान का जाप करेंगे तो लक्ष्मी टिकेगी। नहीं, विष्णु भगवान की जाप करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन चल लक्ष्मी आएगी आपके पास। और गणेश जी की अगर, मतलब आप कोई भी प्रयोग करने के पहले गणेश जी की अगर माला करते हैं तो आपके पास स्थिर लक्ष्मी आएगी। गणेश जी की एक माला करना है, उसके बाद भगवान शिव का एक माला का जाप करना है।
उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो महालक्ष्मी नमः, ओम नमो महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 5 माला का जाप करना है। शुक्रवार को शाम के समय यह प्रयोग आपको करना है। 5 माला का जाप करिए आप। 5 माला का जाप करने के बाद आप जो है तो उस पोटली को सामने उसमें फूंक मारें 5 माला जाप करने के बाद, और जल जब भी आप पूजा में बैठे तो जल थोड़ा सा रखिए, जल की छींटे मार दीजिए उसमें। और जो है शुक्रवार को यह प्रयोग करना है रात के समय। शुक्रवार से लेकर के 5 दिन तक आपके घर पे रखा रहे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार को शाम के समय क्या करना है, मतलब 5 दिन तक आपको जाप भी करना है। गणेश जी का एक माला, महालक्ष्मी शंकर जी की एक माला शिव की, और जो है तो शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का, और माता लक्ष्मी का ओम नमो महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जो है आपको 5 माला का रोज़ 5 दिन तक जाप करना। मंगलवार को आप क्या करें कि उस पोटली को उठा करके आप अपनी तिजोरी पे रख दीजिए, अपनी अलमारी पे रख दीजिए, अपने व्यापार पे रख दीजिए। ये मान के चलिए पैसा पानी की तरह बहता हुआ आएगा। लक्ष्मी आएगी तो फिर जाएगी नहीं। कर्ज कितना भी भयंकर हो, अचानक धन आप आएगा, जैसे गड़ा धन हो ऐसे आएगा। धन आने के रास्ते बनेंगे। कोई पैसा कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ है, वह व्यक्ति आपका पैसा दे नहीं रहा है, तो इस प्रयोग को करेंगे तो मान के चलिए पैसा वह खुद देने आएगा। आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यह प्रयोग कर लेना। साल में एक बार उस पोटली को आप अपनी तिजोरी में चाहे रखें, चाहे पर्स पे रखें, चाहे आप अलमारी पे रखें, कहीं भी रखें पैसे वाली जगह पे, चाहे अपनी दुकान के गल्ला पे रखें। 1 साल के बाद पुनः यह प्रयोग वापस करना पड़ेगा। 1 साल तक वह कार्य करेगा। तो आप अपने घर में वैसे भी लक्ष्मी गणेश का रोज़ पूजन करें। लक्ष्मी गणेश का अगर पूजन करेंगे ना रोज़, अधिकतर चांदी की मूर्ति अगर कोई मिल जाए लक्ष्मी जी गणेश जी की, तो उसका पूजन करिए। मान के चलिए जीवन में चकाचक रहेगा। भक्तों, हमें नहीं कहते कि धन से ही सब कुछ संभव, लेकिन धन भी जीवन में होना बहुत आवश्यक है। धन से ही अभी आपकी सभी ज़रूरतें पूरा होंगी। अगर धन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जीवन में परेशानी ही परेशानी रह जाएगी। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।